औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फिज़ियोलॉजी के लेक्चर नंबर 9 जो कि हीमोस्टेसिस हैं वो डिस्कस करेंगे। हीमोस्टेसिस क्या है और इंग्लिश उर्दू में भी डिस्कस करेंगे और पश्तो में भी। तो चलो शुरू करते हैं बग़ैर किसी टाइम वेस्टिंग की। व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस? सबसे पहले हम हीमोस्टेसिस की डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। एज अरेस्ट आपको पता है, आर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज अरेस्ट आर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग को यानी रोकना, ब्लीडिंग ब्लड की जो ब्लीडिंग होती हैं उसकी स्टॉपेज को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस के फर्दर 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में जो हीमोस्टेसिस 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में हीमोस्टेसिस होता है। कैसे? सबसे पहले जो है वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, देन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, लास्ट में कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि हीमोस्टेसिस कंप्लीट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स हैं, यानी पहले स्टेज से जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन है। द नेम इंडिकेट कंस्ट्रक्ट, वेजो मीन वेजल्स, इमीजिएटली आफ्टर इंजरी के फ़ौरन बाद ब्लड वेजल जो होते हैं, जो रप्चर ब्लड वेजल होते हैं, हमारे जो वेजल हैं मतलब रप्चर हो गए, उसके फ़ौरन बाद दिन द ब्लड वेजल कंस्ट्रक्ट, हमारे जो रप्चर ब्लड वेसल्स है वो फ़ौरन कंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड डिक्रीज द लॉस ऑफ ब्लड, और कम हो जाती हैं ब्लड की जो लॉस होती है फ्रॉम डैमेज पोर्शन, जो कि रप्चर है उस पोर्शन से। यूजुअली स्मॉल आर्टरी, यहाँ पे जो आम तौर पर होते हैं स्मॉल आर्टरी जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। विजो कंस्ट्रक्शन इज़ प्योरली अ लोकल फेनोमेना। विजो कंस्ट्रक्शन एक प्योरली लोकल पेनामिना है। जब व्हेन द ब्लड वेसल आर कट एंडोथेलियम, जब ब्लड वेसल में एंडोथेलियम जो होता है वो जब कट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, देन कोलेजिन उसके नीचे होते हैं, उसके बीनीथ होते हैं, द एंडोथेलियम इज एक्सपोज, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। रप्चर हुआ हमारा ब्लड वेसल, फ़ौरन उसके बाद रप्चर होने के बाद कंस्ट्रक्ट हुआ हमारा ब्लड वेसल, लॉस ऑफ ब्लड में जो कमी आई, देन क्या हुआ, कोलेजिन जो होता है एंडोथेलियम की नीचे वो एक्सपोज हुआ। कोलेजिन एंडोथेलियम जो है यू नो दैट कि क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि लाइन होता है इनसाइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कोलेजिन क्या है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कोलेजिन। अब जब कोलेजिन एक्सपोज हुआ फिर क्या हुआ, प्लेटलेट्स जो होते हैं एडहेयर टू दिस कोलेजिन, प्लेटलेट्स जो होते हैं उस कोलेजिन के साथ मिल जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं एंड गेट एक्टिवेटेड और खुद को एक्टिवेट करते हैं। द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स सीक्रेट सेरोटोनिन, ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है जो कि कोलेजिन के साथ मिलके एक्टिवेट हो जाते हैं, अब ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है वो सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन को और अदर वेजो कंस्ट्रक्टेड सब्सटेंसेस को, विच काजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो होता है वो सेरोटोनिन को सीक्रेट करता है और बाकी जितने भी वेजो कंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस है उसको भी, ताकि लॉस ऑफ ब्लड वेसल में कमी आ सके फर्दर। तो सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि क्लॉटिंग में किरदार अदा करता है, क्लॉटिंग में, डाइजेशन में, स्लीप में, लेकिन यहाँ पे किरदार किस चीज़ का है? क्लॉटिंग का। रोल किस चीज़ का है? क्लॉटिंग का। एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू द कोलेजिन इज एक्सेलरेटेड बाय वन विलीब्रॉन्ड फैक्टर। ये जो एडहेरेंस होती है, मिलना होता है प्लेटलेट्स और कोलेजिन के, ये कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो उसको एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप करता है? तो वो है वन विलीब्रॉन्ड फैक्टर। व्हाट इज़ वन विलीब्रॉन्ड फैक्टर? वन विलीब्रॉन्ड फैक्टर जो है वो जस्ट ग्लाइकोप्रोटीन है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वन विलीब्रॉन्ड फैक्टर, ये
एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स और कोलाजीन प्लेटलेट्स और कोलाजीन के दरमियान जो एडहेरेंस होती है ताकि जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाए, तो वो कौन करता है? वन विलिब्रॉन फैक्टर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। दिस फैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स एंड कोलाजीन फाइब्रिलम। तो ये बात थी, ये जो वन विलिब्रॉन फैक्टर है ना, एक्ट करता है एज अ ब्रिज, एक पुल की तरह, किस चीज़ के दरमियान? स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि मौजूद होता है प्लेटलेट में, उसके दरमियान, और कोलाजीन, मतलब प्लेटलेट में जो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है और कोलाजीन फाइब्रिल के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, एक पुल का रोल अदा करता है, एक पुल की तरह एक्ट करता है। कौन? वन विलिब्रॉन फैक्टर। तो ये थी सबसे पहली स्टेप्स, यानी फर्स्ट स्टेज में ऐसा हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग बन जाता है। क्या है ये? प्लेटलेट्स गेट एडहेयर टू द कोलेजीन। प्लेटलेट जो होते हैं वो एडहेयर मिल जाते हैं कोलेजीन के साथ। अफ रप्चर ब्लड वेसल्स किस चीज़ पे? मतलब जो नॉर्मल होते हैं उस पे तो नहीं ना, रप्चर ब्लड वेसल्स के साथ, एंड सिक्रीट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और वहाँ पे सिक्रीट करता है क्या चीज़? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी जनरेट करता है, और दोनों ही एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में मदद देते हैं। और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। तो ये बात थी, प्लेटलेट जब एडहेयर मिल जाता है कोलाजीन ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल से, तो देन कोलाजीन जो एक्टिवेट हो जाता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे सिक्रीट करता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2। दीज टू सब्सटेंसेस अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स। ये जो दो सब्सटेंसेस जो है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2, वो उसका काम किया है, वो अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को और जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करते हैं। ऑल दीज प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म अ लूजम। जितनी भी ये प्लेटलेट्स है वो एग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एग्रीगेशन हो जाती है और बनाता है एक टेम्पोरेरी प्लेटलेट प्लग और टेम्पोरेरी हीमोस्टेटिक प्लग। टेम्पोरेरी लूज टेम्पोरेरी प्लेटलेट प्लग बनाता है या टेम्पोरेरी हीमोस्टेटिक प्लग बनाता है। which closes the rupture blood vessels and prevent further blood loss, जो कि वो फर्दर जो रप्चर ब्लड वेसल्स होता है उसको फर्दर कंस्ट्रक्ट करता है और फर्दर जो ब्लड लॉस होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स गेट एग्रीगेशन एज एक्सेलरेटेड बाय प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये एक दूसरा फैक्टर है जैसे हम PAF से जाहिर करते हैं, यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। द नेम इंडिकेट, उसका काम क्या है? एक्सेलरेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो कि एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स और कोलाजीन की जो एग्रीगेशन हो जाती है उसको एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है। कौन सी चीज़? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप पे, यानी आखिरी स्टेज पे, कैसे ब्लड जो लॉस होती है वो कैसे स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कगुलेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे कगुलेशन हो जाती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान द फाइब्रिनोजेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन थ्रेड्स मतलब दागनुमा गेट अटैच टू द लूज प्लेटलेट प्लग। वो अटैच हो जाते हैं लूज प्लेटलेट प्लग के साथ, which block the rupture part of blood vessel and prevent further blood loss completely। अच्छा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? फाइब्रिनोजेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं लूटलेट प्लेटलेट प्लग, जो यहाँ पे हमने बताया कि टेम्पोरेरी प्लेटलेट प्लग बन जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। कौन सी चीज़? फाइब्रिन थ्रेड्स। और मुकम्मल तौर पर जो रप्चर ब्लड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है उसको ब्लॉक कर देता है कंप्लीटली। तो ये थी हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस की जो समरी है वो हम शॉर्ट बयान करेंगे।
अच्छा, हमने आज क्या पढ़ा हीमोस्टेसिस में? इंजरी टू द ब्लड वेसल्स। हमने पढ़ा कि जब हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है वो जब रप्चर हो जाता है, इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, डैमेज ऑफ एंडोथेलियम, और वहाँ पे जो एंडोथेलियम लाइन होता है वो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो फिर क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ कोलेजिन। जब एंडोथेलियम डैमेज हुआ तो रियली बात है कि कोलेजिन जो होता है वो एक्सपोज होगा। जब वो एक्सपोज होगा देन वन विली ब्राउन फैक्टर एक्ट करता है प्लेटलेट्स को कोलेजिन के साथ मिलने की, और जब वो मिले देन ये जो प्लेटलेट्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ये एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ये क्या है? एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जब एक्टिवेशन हो जाते हैं तो आपने यहाँ पे देखना है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को। सबसे पहले क्या हो जाता है जब एक्टिवेट हो जाता है प्लेटलेट्स? सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन्स को सिक्रीट करता है, कौन सिक्रीट करता है? प्लेटलेट्स। जब वो एक्टिवेट हो जाता है वेजो कंस्ट्रक्शन कास हुई। स्टेज 1 में वेजो कंस्ट्रक्शन कास हुई बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन। कौन सिक्रीट करता है? प्लेटलेट्स। कब सिक्रीट करता है? जब वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड स्टेज में सिक्रीशन ऑफ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन ए। सिक्रीशन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन ए जो होते हैं उसको सिक्रीट करते हैं प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाता है सेकेंड स्टेज में। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन को एक्सेलरेट करते हैं। देन PAF यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या काम करता है? एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है, और लास्ट में बनता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो इसी को हम कहते हैं स्टेज 2। स्टेज फर्स्ट में हुआ सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन, वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ। देन सेकेंड स्टेज में हुआ सिक्रीशन ऑफ ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, एग्रीगेशन हुई प्लेटलेट्स की और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बन गया। देन थर्ड स्टेज में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। थर्ड स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को काज करता है। तो ये थी हमारी सबसे ज़बरदस्त टॉपिक हीमोस्टेसिस के बारे में, जो कि 12 मिनट वीडियो तकरीबन बन गई है। मैंने इस वीडियो में फुल डिटेल दी है आपके, मतलब हीमोस्टेसिस के बारे में सवाल ज़्यादातर आ जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जितनी भी वीडियो होंगे वो कंसेप्चुअल बेस पे होंगे, और दूसरी बात वो एग्ज़ाम लिहाज से होंगे। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।